रूम लिए थे किराए पे, तो हमें निकाल दिया गया वहाँ से कि तुम मुस्लिम हो, तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे कि हम पैदा यहाँ हुए तो यहीं मरेंगे। हमारे पूर्वज भी यहीं मरे हैं, यहीं के मिट्टी में दफन ये हुए हैं। बिल्कुल गलत है। ये अंग्रेजों जैसी नीति है, फूट डालो शासन करो। हमारे बाप दादाओं ने जिन्ना के पाकिस्तान को नहीं चुना था, बल्कि गांधी के हिंदुस्तान को चुना था। तो यहाँ पे आके आपको कैसा लगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा में? नहीं, यहाँ तो जो भी बात हुई तो वो तो सामाजिक आर्थिक तरीके से जोड़ने की बात हुई है कि एक एक दूसरे से कैसे मोहब्बत किया जाए और देश के अंदर में जो है कि किसी तरह की ना इत्तेफाकी ना हो, मेल मोहब्बत के साथ हर आदमी रहे। आपको क्या लगता है कभी देश में मेल मोहब्बत नहीं है? और नहीं, मेल मोहब्बत तो थी, लेकिन अभी दरमियानी वक्त में ऐसा माहौल बना है कि एक दूसरे से लोग अब नफ़रत की निगाह से देखते हैं। अब लोग जो है ना, वो मोहब्बत, वो भाईचारगी पहले जैसा नहीं रहा। हाँ, अब जो है, अब मसला ये है कि जैसे ही जिस तरीके से लोग पहले जीते थे, आज़ाद ज़िंदगी जीते थे, अभी क्या एक डर का माहौल है, भय का माहौल है ना। आप देखे होंगे कि कुछ दिन पहले ट्रेन में एक हादसा हुआ था, एक सिपाही थे पुलिस वाले, वो चुन चुन के मुसलमानों को मार रहे थे ट्रेन में, ठीक है। और उस पर बात ये आई कि उनका दिमाग जो है कि ख़राब था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और वो नारा लगा रहे थे जय श्री राम का। कहीं ना कहीं साजिशन हो रहा है। जी जी। और क्या लगता है कि इस देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है? देखिए, मुसलमान तो सुरक्षित नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। मुसलमान तो सुरक्षित है, इंशाल्लाह रहेगा। लेकिन जो नफ़रत का बीज बोया जा रहा है ना, ये अलग चीज़ है। ये नफ़रत नहीं होनी चाहिए। क्या लग रहा है कि नफरत का जो बीज बोया जा रहा है, जिस तरह से जातिवाद किया जा रहा है, लोगों को नाम पूछ के या फिर पहचान करके उसको मारा जा रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये किसकी वजह से ऐसा? ये हमने कई सारे वीडियोज़ देखे हैं जिसमें कि हमने देखा है कि टारगेट किया जाता है। जैसे कोई मसला आया सामने, तो उसके सामने ये बात रख दिया जाता है कि तुम जय श्री राम बोलो, नहीं बोलोगे तो मारे जाओगे, है ना, तुम पाकिस्तान चले जाओ। तो जब हमारे बाप दादा पूर्वज नहीं गए पाकिस्तान, है ना, हम गांधी के देश को चुने, तो हमारा तो जन्म स्थान यही है। हम पाकिस्तान जाके क्या करेंगे? अगर हम पाकिस्तान जाएंगे तो वहाँ के मुसलमान हमें कह देंगे कि ये तो हिंदुस्तानी जासूस है, और हमें वो मार देंगे। और तो हमें तो अपना वतन प्यारा है, जहाँ हमारी पैदाइश हुई है, हम तो वहीं पैदा हुए हैं, वहीं मरेंगे। ऐसा तो कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम है उसके लिए अलग कंट्री जब दे दिया गया, उसको अलग जगह दे दिया गया, तो फिर वो हिंदुस्तान में क्यों रहेंगे? क्योंकि वर्तमान हालात में कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। हमारे बाप दादाओं ने जिन्ना के पाकिस्तान को नहीं चुना था, बल्कि गांधी के हिंदुस्तान को चुना था। तो जिन्होंने गांधी के हिंदुस्तान को चुना, वो हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। और हमारे पूर्वज ने जो है कि हमें पाठ पढ़ाया, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो हमारा हिंदुस्तान हमारे लिए प्यारा है, और हमें कुछ भी होगा हम हिंदुस्तान में ही रहेंगे। चाहे हमें भगाया भी जाएगा तो फिर भी हम नहीं भागेंगे, चूँकि हम पैदा यहाँ हुए तो यहीं मरेंगे। हमारे पूर्वज भी यहीं मरे हैं, यहीं के मिट्टी में दफन हुए हैं, और हम भी यहीं मरेंगे, यहीं के मिट्टी में दफन हुएंगे। ये नफ़रत की जो थोड़ी बहुत बहारें चली है, इंशाअल्लाह इसे भी जो है बहुत जल्द ख़त्म कर दिया जाएगा। जो राहुल गांधी का जो न्याय यात्रा है, ये आने वाला वक्त में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। आपको और लगता है कि अगर भारत जोड़ो यात्रा या राहुल गांधी का न्याय यात्रा अगर सफल हो जाता है, अगर फिर से राहुल गांधी सत्ता में आ जाते हैं, अगर प्रधानमंत्री राहुल गांधी जैसे नेता बनते हैं, तो मुसलमान के साथ साथ सभी धर्म जो देश में रहते हैं वो सुरक्षित रहेंगे, उनके ऊपर जो देखिए, ये देश गंगा जमुना तहजीब का देश है ना, और न्याय का अंत होता है। रावण ने जो न्याय किया था तो उसका भी अंत हुआ है ना। तो अंत हर प्रधानमंत्री देश को चलाएगा, तो चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, एक साथ रहेंगे, जैसे रह रहे थे उसी तरीके से रहेंगे। अभी जो ये नफ़रत का जो एक माहौल बना है ना, इससे मुसलमानों के अंदर एक डर और भय पैदा हुआ है। हाँ, लेकिन हम डरे नहीं हैं, हम डरेंगे किससे? चूँकि हम डर नहीं सकते ना, हम तो यहीं पैदा हुए, यहीं मरेंगे। आखिर इसके पीछे की मानसिकता क्या हो सकती है, जिस तरह से मुसलमानों को या फिर तो कास्ट बेसिस लोगों को चुन के इस तरह का? आपने देखा होगा कई सारे वीडियोज़ में, न्यूज़ चैनल पर भी, कि ये कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है। लेकिन हिंदू कैसे खतरे में हो सकता है, जहाँ हिंदुस्तान के अंदर में 75% आबादी, 80% आबादी हिंदुओं की हो, और प्रधानमंत्री हिंदू हो, और राष्ट्रपति हिंदू हो, गृह मंत्री हिंदू हो, पूरा जो है कि सिस्टम को चलाने वाला, और पूरा जो है कि सेना के जवान सारे लगभग हिंदू हो, तो उस देश में हिंदू कैसे खतरा में हो सकता है? बल्कि मुसलमान खतरा में हो सकता है, लेकिन हिंदू खतरा में नहीं हो सकता। ये इसी चीज़ को मिटाने के लिए आप लोग जो ये एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि हिंदू खतरे में है।
और इससे क्या होगा कि ये एक मतलब माहौल बना के देश के अंदर में और वोट शेयरिंग को बढ़ाने के लिए ये सारे षड्यंत्र है। कहीं कोई हिंदू खतरे में नहीं है, न कोई मुसलमान खतरे में है। ये राहुल गांधी की न्याय यात्रा से एक ऐसा माहौल बन रहा है कि इंशाअल्लाह आने वाला समय में जो है कि हिंदुस्तान का माहौल बदलेगा और सब हम हिंदू मुसलमान एक साथ मिलजुल कर जैसे रह रहे थे उसी तरीके से हम कहीं ना कहीं देश की जनता, देश के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जिसको थोड़ा परेशान किया जाता है या हे दृष्टि से देखा जाता है, तो वो मिलजुल कर रहना चाह रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले मैं एक जगह रहता था किराए पे, तो कुछ लड़के आए रात को कि हमें कमरे से निकाल दिया गया है, मतलब कि इसलिए कि मेरा नाम मुस्लिम है। रूम लिए थे किराए पे, तो हमें निकाल दिया गया वहाँ से कि तुम मुस्लिम हो, तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। तो क्या अगर एक कोई मुसलमान उस तरह का हो जाता है तो क्या सभी मुसलमान उसी तरह के हैं? नहीं, सभी ऐसा नहीं है, मतलब किसी हिंदू ने उसे कमरा किराए पे रखा था, लेकिन जब उसमें कुछ हिंदू लड़के थे तो मुसलमान लड़के थे तो उसे निकाल दिया गया। हम उसे 12 बजे 11:30 बजे रात में लाके अपने यहाँ रखे। उसमें हिंदू लड़के भी थे, मुसलमान लड़के भी थे। तो वो जब लड़के वापस जाने लगे तो हमें बोले कि चाचा आपने जिस तरीके का मोहब्बत के साथ हमें रखा, हम इसको याद रखेंगे। तो हम यही मोहब्बत, इसी तरीके का मोहब्बत हिंदुस्तान के अंदर देखना चाहते हैं। ये जो है हमारे देश की स्थिति बेहद ही जो ये हो रही है। ने जो भारत जोड़ो यात्रा, इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा, अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी जो भारत देश में चला रहा है, ये बहुत बढ़िया मुहिम है और ये तानाशाही की सरकार को रोकने की पूरी कोशिश हो रही है और इसमें हर भारतीय को राहुल गांधी के साथ आना चाहिए। तो आना चाहिए, लेकिन देश में जिस तरह से हो रहा है अभी जो है कि सत्ता में जो बैठी हुई सरकार है वो लगातार जो है कि राहुल गांधी को बता रहे हैं कि वो जो है कि एक कट्टरवादी सोच रखते हैं। क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज से नहीं, पूर्व से कांग्रेस का हुकूमत था देश में और लोग जानते हैं कि कौन मतलब देश को नीचे गिराने के ओर ले जा रहे हैं और कौन देश को बचाने के ओर ले जा रहे हैं, तो ये सब जानते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार 10 साल से है, लेकिन जाति पाति के बाद और मस्जिद मंदिर के बाद से ही वोट लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कि ये जात पात में और मंदिर मस्जिद में जो बांट दिया गया, ये बहुत गलत हो रहा है हमारे देश में। ये बिल्कुल गलत है। ये अंग्रेज़ों जैसी नीति है, फूट डालो शासन करो। हमारा कहने का मतलब है देश है, हिंदू मुस्लिम हर समुदाय के लोग हैं और जब तक दुनिया रहेगी तब तक पूजा और इबादत होते रहेगा, लेकिन इस तरह राजनीति करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो हमारे पास